हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ आपकी जो कॉन्टिनेंट सीरीज है उसका 5th पार्ट लेके, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे, कैसे किस तरह से क्या क्या इसकी मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो आपका अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, बोलता है वो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है अगर हम ग्लोब में बात करें तो यहाँ पे ये पूरी तरह से बोलता है दक्षिणी गोलार्ध में, ये लिखा है ना यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लोकेटेड है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये जो आपका महाद्वीप है, ये पूर्णतः हिम आच्छादित, मतलब यहाँ पे सालों साल जो है वो बर्फ रहती है, इसी वजह से इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, व्हाइट कॉन्टिनेंट, अगर आपसे पूछे व्हाइट कॉन्टिनेंट जो है वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपके अंटार्कटिका को श्वेत कॉन्टिनेंट। उसके बाद बोलता है इसका खोज करने का जो प्रथम प्रयास था वो नाविक जेम्स कुक ने किया था। ठीक है, पर यहाँ पे बोलते हैं वो अंटार्कटिक सर्कल को पार करके भी इसकी भूमि तक जो है, जो इसका लैंड एरिया था उसके ऊपर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, इसने क्या किया था, जेम्स कुक ने इसका, यहाँ पे बोलता है जो यहाँ पे मिलता है हमें, जो ये बोल रहा है ना हमारे पास अंटार्कटिक वृत्त को पार करके, तो यहाँ पे हमें ये पोल है, यहाँ पे हमें अंटार्कटिक वृत्त मिलता है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो बोलता है ये इसको पार करने के बावजूद भी, ठीक है, ये जो लाइन है इसको क्रॉस करने के बावजूद भी बोलता है इसके भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिन्होंने एक्चुअल में इसकी लैंड की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम आता है फेबियन वेलिंगशॉसेन। ठीक है, फेबियन विलिंगशॉसेन वह पर्सन है जिन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, बोलता है जो लैंड है उसका, यहाँ पे उसको खोजा था। ठीक है, और इन्होंने बोलता है 1820 में वोस्टॉक नाम के जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप तक ये पहुंचे थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, इनके जहाज का नाम क्या था, वोस्टॉक था। कब गए थे, 1820 में गए थे, और नाम क्या था, फेबियन वेलिंगशॉसेन। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर चलते हैं, तो बोलता है यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है। निर्जन मतलब यहाँ पे कोई भी जन जो है वो नहीं रहता है, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई ट्राइब। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल वीरान है। अब क्यों नहीं वीरान है, क्योंकि आपको पता है स्नो में कौन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रहने लायक कंडीशंस जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे बोलता है दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है, ये मैंने पहले ही बता दिया, और इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको दक्षिणी ध्रुव भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में हमें मिल जाता है, मध्य में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो बोलता है ये आपका जो कॉन्टिनेंट है, बोलता है ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। आगे बोलता है भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री ये हमारे भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, जिन्हें रिसर्च के लिए यहाँ पे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है इस, अब ये जो लैब्स हैं, ऐसा नहीं है इंडिया की ही यहाँ पे लैब मिलेंगी, यहाँ पे आपको और भी जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी लैब्स, यहाँ पे जो रिसर्च लैब्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज की जो साइंस रिसर्च लैब्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया की भी यहाँ पे लैब्स हैं, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है,
तो यहाँ पे बोलता है इन तीनों में से अभी के लिए एक डिस्ट्रॉय हो चुकी है, 2 अभी भी बाकी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोलता है इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी साइंस लैब्स हैं, तो इसीलिए इसको जो है साइंस डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अब आते हैं इसके ज्योग्राफी के ऊपर। तो बोलता है इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, जो माउंटेन पीक है, उसका नाम है विंसन मैसिव। ठीक है, क्या नाम है उसका? विंसन। इसी के साथ हमारा ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये यहीं पे खत्म होता है, और इसके बाद अब हमारा कॉन्टिनेंट बचता है यूरोप। ठीक है, तो अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो किस तरह का है। ठीक है, किस तरह की उसकी फीचर्स हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।